हाय दोस्तों, चेंज पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लाया हूं भारत का भूगोल, जो मैं आपको 5 वीडियो में पूरा का पूरा भारत का भूगोल विद नोट्स के साथ, क्योंकि मैं इस तरीके से कराने वाला हूं कि आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। केवल देखिए और अपना काम करिए और अपने नोट्स बहुत बेहतर तरीके से बनाइए। सो बिना देरी करे हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी दे दे प्लीज। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ एसएससी, यूपीएससी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की पूरी तैयारी मिलने वाली है। ओके दोस्तों, प्लीज, और पूरा फ्री में होगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में अक्सर सभी ने सुना होगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ाया किसी ने नहीं होगा, जो मैं आपको लिखकर और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जब भी हम भारत के बारे में जानते हैं तो हम सोचते हैं क्या है, उसका कौन सा स्थान है वर्ल्ड में, वो उसकी जनसंख्या क्या है, और वो कुल कितना स्थल है, कुल कितनी जनसंख्या है, कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन आइए मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले हम लिखकर समझेंगे। अगर लिखेंगे और आप भी अपने नोट्स में इसे लिखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्लेरिफिकेशन होता जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं भारत, यानी हमें क्या देखना है, भारत। इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से आपको भी लिखना है। भारत, भारत यानी विश्व में क्या स्थान है इसका, ठीक है, विश्व में, ऐसे कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको सजा लेना है। क्या करना है दोस्तों, इसको कर लेना है, क्योंकि जब हम अपने नोट्स में इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ओके दोस्तों, सो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हम इस तरीके से चलते हैं। ये एरो लगा दिया। सबसे पहला पॉइंट होता है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, सातवां। कौन सा स्थान दोस्तों, सातवां। सातवां स्थान है। और अगर सातवां स्थान है विश्व में, विश्व में, तो वो कौन कौन से देश हैं बाकी 6 जो भारत से बड़े हैं, आइए देखते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको अपने नोटबुक में अगर शॉर्ट में नहीं समझ में आता है तो उसे लॉन्ग में लिख लेना। ओके दोस्तों, सो सबसे पहले क्या है, रूस। क्या है, रूस सबसे बड़ा देश है, ठीक है। उसके बाद कौन सा देश आता है, कनाडा। क्या आता है, कनाडा, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा देश आता है, उसके बाद आता है चीन। कौन सा दोस्तों, चीन। फिर उसके बाद यूएसए, जो सबसे पावरफुल कंट्री है। उसके बाद ब्राजील। क्या दोस्तों, ब्राजील। और फिर उसके बाद लास्ट कौन सा है, सिक्स्थ, ऑस्ट्रेलिया। ये देश जो हैं, ये देश हमारी इंडिया से बड़े देश हैं। ओके दोस्तों, सेकंड पे इसी तरीके से घूमते हुए चलेंगे। जनसंख्या के अनुसार ये दूसरा बड़ा देश है। कितना, दूसरा, यानी हमें इसे कैसे लिखना है, दूसरा बड़ा देश। और किसके अकॉर्डिंग है, जनसंख्या के, ठीक है, जनसंख्या के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें एरो ऐसे ही डालना है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाईलाइट होता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है इंडिया, यानी भारत। टोटल इतनी सारी जनसंख्या है दुनिया में, 7-8 अरब होने वाली है ना। तो उसमें भारत कितना प्रतिशत है, तो यानी जनसंख्या का, ऐसे लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जनसंख्या का, जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 17.5%, ठीक है, स्थान रखता है। उसके बाद एक चौथा पॉइंट भी है, कौन सा दोस्तों, इसके पास कुल स्थल कितना है, कितना स्थल है, यानी कुल स्थल। तो कुल स्थल में हल्का सा एरो मारना ऐसे करके, और कुल स्थल कितना है, 2.4%। यानी अगर पूरी दुनिया में 100% स्थल है तो उसका 2.4% क्या है, उसका 2.4% क्या है दोस्तों, स्थल है। ओके, मजा आ रहा है ना, बने रहिए। अब देखते हैं, अब हमें मिटाने की जरूरत पड़ेगी, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा मुझे लगता है। ओके, सो अब मैं मिटाता हूं इसे, चलते हैं।
दूसरे पार्ट की तरफ। क्या है कि अब हम जब हमने पढ़ लिया कि भारत का विश्व में क्या क्या स्थान है, कैसे कैसे कितने कितने नंबर पर है, तो अब हम देखते हैं भारत के बिंदु। बिंदु का मतलब समझते हो? ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसे कहते हैं बिंदु। ठीक है, तो हमें इसे मिटा देते हैं। अब हम तरीके से चलते हैं। भारत के दूरस्थ, क्या लिखना है? दूरस्थ बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसमें से हर बार एक सवाल जरूर बनता है। हमें इसको देखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से याद करना। सबसे पहले हमें वही टेक्निक अपना लेना है। ठीक है, ऐसे हाईलाइट कर लेना है जिससे बढ़िया लगे। उसके बाद 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में क्या होता है? गौरमोता। क्या है दोस्तों? गौर मोता। क्या दोस्तों? गौर मोता। ये कहाँ पे है? गुजरात में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, मैं फिर बता देता हूं। उसके बाद क्या है? लद्दाख। सबसे नॉर्थ बिंदु कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख में है। और कौन सा है? इंदिरा कोल। क्या दोस्तों? इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल कहां पे? लद्दाख में। ऐसे इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लद्दाख में। उसके बाद पूरब में अगर देखें तो किविथु। की वी थू। इसे ऐसा लग रहा है ना कि ये कैसे याद होगा? ये इस तरीके से आप अपने नोटबुक में बनाओगे ना, देखते ही याद हो जाएगा, चाहे शर्त लगा के बोल रहा हूं मैं आपको। ये कहाँ पे है? एपी में, अरुणाचल प्रदेश में। ओके। उसके बाद क्या आता है? दक्षिण में अगर देखें तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार में है, यानी अंडमान निकोबार में। और वैसे कहाँ पे? ग्रेट निकोबार। थोड़ा इंग्लिश का भी यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब हमें क्या देखना है? आगे ये देखना है कि भारत भारत की अवस्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित है, कैसा और कैसा उसका रवैया है, सब कुछ देखते हैं। ओके, आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे नॉर्मल सा है, यहाँ पे लिखो भारत। क्या लिखोगे? भारत। इसको हाईलाइट कर दो। इसको हाईलाइट कर दिया और हमने पैक कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। ये है एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है। और ये अक्षांश के अनुसार कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे हम कि पूर्वी गोलार्ध में कहा, देशांतर के अनुसार कहां पे? पूर्वी गोलार्ध में। देखो यहां पे अगर मैं बताऊं आपको, ये जैसे अर्थ है तो ये है हमारे अक्षांश। ठीक है, इसे कहते हैं लेटीट्यूड। ये हमारे क्या है? देशांतर, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब देशांतर में, तो देखो देशांतर में पूरब की तरफ आ गया। और अगर ऐसे बीच में किया जाए तो अक्षांश में उत्तर की तरफ आ गया, है ना? तो कहां पे है ये? कहां पे दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में क्या है? देशांतर के अनुसार। मेरा पर्पस क्या है दोस्तों? आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना। आप पूछते हो ना हमेशा
लोगों से कि सर नोट्स कैसे बनाए, हमें क्या करना है, तो मैं आपको समझ लो हाथ पकड़वा कर आपके नोट्स तैयार कर रहा हूं देशांतर के अनुसार। इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में क्या बनाना है, नोट्स। ओके। उसके बाद क्या देखने वाले हैं, इसकी आकृति। ये सवाल आता है कि ये आकृति में कैसा कैसा है, यानी इसकी आकृति कैसी है, ये कैसा बना हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये चतुष्कोणीय है। क्या है दोस्तों, चतुष्कोणीय। क्या है, चतुष्कोणीय। ठीक है क्या दोस्तों, ये चतुष्कोणीय है। मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे तरीके से, ये देखो। ठीक है, ये चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखते हैं हम उसके बाद। अब एक लास्ट और पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि भारत भारत के बारे में हमें जानना है, तो इसका क्षेत्रफल भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल। इस तरीके से आप लिख लेना। मैं इसलिए इस तरीके से इतना लंबा पकड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये मिट जाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी होगी। सो क्षेत्रफल में आपने देख लिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 क्या है, वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना। आप बने रहिए। अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। अब इसके बाद हमें क्या करने वाले हैं, मेरा पर्पस केवल एक ही है, मैं फिर बता रहा हूं। मुझे आपको हाथ पकड़ाकर नोट्स बनाना, कि नोट्स आखिर कैसे बनाएं, अपनी कॉपी में कैसे लिखें, आपको सेम इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, अब फिर देखते हैं। अगर तरीके अलग अलग तरीके से आप पेन यूज करेंगे तो और ज्यादा बेहतरीन दिखेगा, क्योंकि हाईलाइट वो अपने आप ही होते जाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखना है, भारत की सीमा रेखा। भारत की सीमा रेखा। तो इसमें कैसे करना है, इसको अभी बता देता हूं मैं आपको। इसमें क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, बस जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला, और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इससे ज्यादा। अभी मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। इसमें दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा स्थलीय सीमा रेखा और दूसरा आएगा समुद्री तट रेखा। तो स्थलीय सीमा रेखा को ऐसे पॉइंट बनाना, स्थलीय सीमा रेखा। अब बोलोगे ये क्या है, अभी समझाते हैं। ये कितना, यानी स्थल, भारत में जहां जहां हम चलते हैं, ऐसे समझो आसान भाषा में। जैसे हम चल रहे हैं, जमीन है ना, तो वो जमीन के मतलब अंदर अंदर की, वो समुद्री वाली नहीं, यानी गुजरात से लेकर के नीचे 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 से आओगे तो ऐसे घूम के फिर उड़ीसा तक आओगे, पश्चिम बंगाल तक, वो वाली छोड़ करके उसके बाद जितनी भी है वो सब क्या है, स्थलीय रेखा, मतलब स्थलीय सीमा रेखा। तो वो कितनी है, अब ये भी पूछी जाती है। तो 15,200 क्या है, किलोमीटर। और इधर एक पॉइंट बनाएंगे ऐसे, इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है समुद्री तट रेखा। दोस्तों केवल 5 वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं पूरी की पूरे नोट्स आपकी कॉपी में होंगे, और इससे बेहतर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। तट रेखा, देखो एक होता है स्थलीय, एक समुद्री है। ठीक है, तो समुद्री कितना है, 75,16, ऐसे याद रखो। 75,7,516। पॉइंट लगाना है तो पॉइंट भी लगा सकते हो 6 से। ठीक है, जैसे मैंने अपनी नोटबुक में ना मेंशन कर रखे, उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी ये सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना। आप कमेंट करो कि मजा आ रहा है, सर सेकंड वीडियो कब आएगी। तो मैं आपको सेकंड वीडियो कल ही प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपने कमेंट करके मुझे बता दिया। और प्लीज सब्सक्राइबर अगर गेन हो गए, इसमें 1,500 सब्सक्राइबर अगर हो गए, तो मैं सच बता रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट के अपने नोट्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा।
ओके, आइए देखते हैं। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं थोड़ा इसलिए आराम से चल रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना भी जरूरी है। आप पेन पेपर साथ में लेकर बैठो, आपको मजा आएगा। सच बता रहा हूँ, आपको लिखने की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप लिखो जरूर, क्योंकि लिखने से ही हमें सब क्या होता है, याद होता है। ओके दोस्तों, सो कोई नहीं, फिर भी देखते हैं। भारत की अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी यूपीएससी की तैयारी कर रखी है और मैंने एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। मतलब पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हाथ में चोट लग गई थी। इस वजह से मैं क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेंस जैसी परीक्षा को मैं दे नहीं पाया। फर्स्ट पेपर तो दिया था, सेकंड नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, वो याद आ जाता है सीन तो मुझे बहुत अजीब लगता है अंदर से। कोई नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। अब हमने ये लिख दिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, इसको देखना है कि उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश में क्या है, और उत्तरी अक्षांश मतलब आप बोल रहे हो कि दो बार उत्तरी बोल रहे हैं, क्योंकि भारत उत्तर में ही है, यानी उत्तरी अक्षांश। जैसे ये और ये क्या है, देशांतर समझो, ये क्या है, अक्षांश है। तो भारत यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है। इस तरीके से आप बना भी सकते हो भारत को, वो तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। तो उत्तरी अक्षांश यानी उत्तर। अब भारत है, भारत का नॉर्थ भी है, भारत में दक्षिण भी है, लेकिन फिर भी ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, क्योंकि ये सारे अक्षांश उत्तरी हैं। तो उत्तरी अक्षांश यानी हम नॉर्थ वाला अगर अपना हिस्सा देखें, तो वहां पे कितना है, वो है हमारा, ऐसे बनाओ, वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऐसे करके बनाओ। यहाँ पे क्या लिखना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये इंदिरा पॉइंट वाला है और ये इंदिरा कॉल वाला है, इतना बस ध्यान देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद इधर आएंगे। अ, अगर रुको 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे क्या भटका रहे हो सर। ये तो ठीक है, ठीक है। मानो ये उत्तर है, ये हमारा इंडिया है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से 4 दिशाएं बना लेनी है। ठीक है, इसे यहाँ से ऐसे लेकर आओ, इस वाले को मिटा देना। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, और ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा पूरब का हिस्सा है। तो मैं लिख दूं क्या, जैसे दक्षिण, ये क्या है, उत्तर, ये क्या है हमारा पूरब। तो पूरब में हमें क्या देखना है दोस्तों, 97 डिग्री। ये आप उस जगह भी लिख सकते हो जहां मैंने अभी आपको बताया था ना कि भारत के दूरस्थम जो बिंदु हैं, जैसे उत्तर में इंदिरा कोल और दक्षिण में ग्रेट निकोबार, तो इस तरीके से आप वहां पे लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये 97 डिग्री कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये भी है उत्तरी अक्षांश, सो हमें ऐसे याद करना है। और ये क्या है हमारा पश्चिम, पश्चिम है। तो पश्चिम को हमें किस तरीके से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये सारे उत्तरी ही अक्षांश हैं। अभी मैंने आपको उत्तर का मतलब बताया था ना, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में लाइक करो, बोलो कि मैंने लाइक कर दिया सर। ओके, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपका हाथ पकड़ के आपको नोट्स बनाना सिखाए। दोस्तों प्लीज मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में काफी फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं सॉरी दोस्तों, भारत, फिर से एक बार भारत लिख लेना। हमने भारत लिख लिया और इसे गोले में डाल दिया। उसके बाद यहां से आए, इस तरीके से हमने क्या किया, उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण। अभी बताता हूँ, उत्तर पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेगे सर क्या लिख रहे हो ये, दक्षिण विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, यानी उत्तर दक्षिण यहां से यहां तक कितना है, ठीक है, वही बता रहा हूं। और कितना है, 3214 किलोमीटर। ये आंकड़े जरूर बोले पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में ऐसे कोई भी गवर्नमेंट पेपर नहीं है जिसमें ये पूछे ना जाते हो। तो उसके बाद देखते हैं हम पूर्व पश्चिम विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार। तो इसमें किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जैसे मैंने लिखा है 2933 किलोमीटर। तो ये वाला कैसे, ये वाला यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, यानी ये क्या है, गुजरात, तो ये क्या है, हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला कोना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से आप बना लो। ये आपका पता, जितना मैं आज वीडियो में करा रहा हूँ, ये आपका 1-1.5 पेज का ही है। और हो सके तो छोटा छोटा लिखकर ब्रीफ में एक ही पेज में ये सारा का सारा निपटा देना, ठीक है। और फिर हम चलते हैं उसके बाद देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम कर्क रेखा, क्या देखेंगे, कर्क रेखा के बारे में। अगर कर्क रेखा हमें देखना है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी बताते हैं, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसका ये फायदा है कि यहाँ से यहाँ तक का आप थोड़ा सा कर सकोगे। तो कर्क रेखा लिखते हैं हम, कर्क रेखा, ये हमने क्या किया, कर्क रेखा कर लिया। और इस तरीके से आप बताओ कर दोगे। और हो सके तो इसको इस तरीके से एक डब्बे में, आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। ओके दोस्तों, सो इसमें क्या लिखना है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से, कहां से, भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है ये गुजरती है तो कितने स्टेट में जाती है, ये 8 स्टेट से गुजरती है, यानी 8 राज्यों से, ऐसे नॉर्मल सा याद करेंगे, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है। और अगर 8 राज्य हैं तो वो कौन कौन से हैं, उसका हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना। और इसमें आठों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हमें ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। तो गुजरात, और इधर राजस्थान, और इधर क्या आएगा दोस्तों, बताओ, राजस्थान के बाद एमपी, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, छत्तीसगढ़। इतना शॉर्ट में लिख लेंगे कि ताकि जब हम अपनी स्टडी करें, रिवीजन करें तो समझ में आए। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं इसी साइड, ठीक है। फिर आता है झारखंड, झारखंड हो गया। और फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, तो पी भी लिख लेना यहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, त्रिपुरा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में मिजोरम, ठीक है, मिजो लिख लेना, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है ना आपको। तो और सबसे बड़ी बात, अब हमने इतना तो लिख लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये कौन सी अक्षांश पर है, कितने डिग्री। तो ये हम बताएंगे 23.5 डिग्री अक्षांश, यानी 23 डिग्री 30 मिनट पर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से लिखो आप, छोटा छोटा ब्रीफ में, मैं ब्रीफ में ही करवा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे भरोसा है। और देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर
कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना, और मुझे कमेंट में बता देना कि सर आपने ये गलती की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बता दूंगा और सुधार भी दूंगा। ठीक है, प्लीज गलतियां बताना। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। इससे तो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे डाल देना 2 बिंदु। उसके बाद हमें देखना है कि ये कहाँ, कौन सी, जीएमटी यानी ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन या ग्रीनविच मध्य मध्य समय, इसे बोलते जीएमटी। ठीक है, समय, जी जीएमटी। ऐसे नोट्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। प्लीज दोस्तों इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे अगर आप चाहते हैं कि 5 वीडियो में सर प्लीज मुझे पूरे के पूरे नोट्स भूगोल के दे दो, ज्योग्राफी के, तो मैं आपको 101% आपको जरूर दूंगा। बस आप सपोर्ट करो। और इसे क्या, ये कहाँ से, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। तो 5 राज्यों सॉरी से 5 राज्य हैं, तो इस तरीके से बना लो। और उसके बाद मैंने आपको कहा ही है, छोटा सा लिख लो, यूपी और एमपी और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, उड़ीसा। बोलते भी चलना मेरे साथ, बोलोगे तो आधा तो यही याद हो जाएगा आपको, रिवीजन करने में फिर बहुत आसानी होगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश करना, आंध्र आंध्र प्रदेश। क्योंकि मैंने इसलिए पूरा लिख दिया ये, कि फिर आप लोग बोलोगे सर ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, अरुणाचल प्रदेश भी होता है और आंध्र प्रदेश भी होता है। ठीक है, और फिर हमें तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, ये हमें दूसरा हो गया। अब तीसरा हमें क्या करना है कि ये एग्जैक्ट कहाँ से शुरुआत होती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, मिर्जापुर से शुरू। ठीक है, क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से शुरू। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो रही हो तो प्लीज बताते रहना, मैं देख रहा हूँ बार बार वीडियो को। ठीक है, ओके दोस्तों, आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यह है कि अब अगर ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर पैदा करती है, मतलब जैसे ये गुजरात हो गया, अभी रुको, गुजरात, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें इसकी मतलब यहाँ जब यहाँ सन होता है तो यहाँ, फिर यहाँ सन यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा आपको 2 घंटा, यानी 2 घंटा। इस तरीके से आप अपने नोट्स में लिखो। देखो कितना मस्त लग रहा है, ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी से ये क्या है, जीएमटी से कितना, 5.5 घंटा दूर, मतलब आगे है। ये भी याद रखना कि मुझे ये अच्छा हुआ याद आ गया, 5.5 घंटे आगे, यहाँ पे लिख लेना आगे, है ना। उसके बाद 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से शुरू होती है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सन की रोशनी में 2 घंटा लगता है। देखा दोस्तों, आ रहा है ना मजा। अ, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अ, बस यहीं तक थी ये वाली वीडियो। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि कितनी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। ऐसी 5 वीडियो आएंगी
अगर आपके 1,500 मेरे सब्सक्राइबर हो गए, आप लोगों ने करवा दिए, तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के 100% बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के आपको क्या देने वाला हूँ, इसी तरीके से सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आपको कहीं से भी, ये लोग टीचर क्या करते हैं कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, कहीं से पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, यहाँ आना है, समझ लेना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और उसी तरीके से आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, नोट कर लेना है। और उसके बाद आपको सारा का सारा रिवीजन करना है। इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार भी रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि 1 1.5 पेज का तो होगा ये मुश्किल से। ये तो 1 पेज का भी नहीं होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो इससे भी बड़ी आएगी, क्योंकि उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आप तक मेरी वीडियो तभी आ पाएगी जब आप बेल आइकन दबा लेंगे। सो प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।